नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 के वार के अंदर इंडिया ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे पीछे ही रखा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट के साथ पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी भी बात ये नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया 1962 के युद्ध के दौरान, लेकिन अगर किया होता तो सारा सिनेरियो ही चेंज हो सकता था। दोस्तों, बीएन मुलिक जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक मेमोयर पब्लिश किया था, द चाइनीज बिट्रायल। 1971 के अंदर ये एक सेमी ऑफिशियल अकाउंट बन गया था कन्फ्लिक्ट का। और इसके अलावा दोस्तों, अतुल यादव जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, उन्होंने भी आउटलुक इंडिया के अंदर बताया था कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को 62 के युद्ध के दौरान पीछे रखा गया था। उस समय इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के कमांडर के बीच में बहुत सी चर्चाएं हुई थी। कोई कहता था कि इन्हें वेस्टर्न सेक्टर में रखना चाहिए और कोई कहता था कि इन्हें दौलत बेग ओल्टी के अंदर रखना चाहिए। चुशुल एयरबेस को भी बड़ी मुसीबतों के बाद इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया था और उस समय डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन की भी बहुत सी बातचीत चल रही थी और उनका मानना था कि मिग-21 इंडिया के पास है, लेकिन ये चाइना को भी सप्लाई किया है और इंडोनेशिया को भी सप्लाई किया है रशिया में। और ऐसे में अगर चाइनीज बॉम्बर रात के समय में आते हैं तो हमारे पास कोई इंटरसेप्टर भी नहीं है और हमारी सिटीज को खतरा हो जाएगा और हम चाइना के उस डीपली एरिया के अंदर अटैक नहीं कर सकते। और साथ ही लद्दाख के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जहां पर हम अटैक कर सके। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आगे नहीं जाने दिया गया। वहीं दोस्तों, अगर आज की बात करें तो जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ, स्पेशली दोस्तों जब 20 सोल्जर हमारे मारे गए, 40 उसके, तो उसके बाद में इंडिया ने एयरफोर्स को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। अब न केवल सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग-29 भी लगा दिए गए हैं चाइनीज बॉर्डर के पास में। और साथ ही दोस्तों, राफेल की भी सॉर्टीज ली जा चुकी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 VF मीडियम लिफ्ट चॉपर को भी लगा दिया गया है कि अगर किसी इमरजेंसी के समय ट्रूप्स को लिफ्ट करना पड़े तो उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, चूंकि राफेल फाइटर जेट की बात हो रही है तो बता दें कि इसकी फ्लाइंग परफॉर्मेंस और इसके वेपन सिस्टम, रडार और अदर सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ऐसे में इंडिया के पास इसके आ जाने से इंडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वह फर्स्ट अटैक भी कर सकता है और डीप अटैक भी। और हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा था कि अगर चाइना के पास इतने ही अच्छे फाइटर जेट है तो वह रशियन सुखोई 30 और सुखोई 35 का क्यों इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि चाइना के जितने भी फाइटर जेट हैं जो उसने खुद ने बनाए हैं वो सारे रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए हैं। और जो रशियन फाइटर जेट जो पुराने सुखोई 27 और सुखोई 30 प्लेटफॉर्म है उन्हीं की कॉपी है। और इवन दोस्तों, उससे पावर भी रशियन AL-31F इंजन से मिलती है। और दोस्तों, एक पूर्व IAF ऑफिशियल ने कहा है कि हो सकता है चाइना के पास कुछ एक मिसाइल हमसे ज्यादा हो और बेटर हो, लेकिन जहां तक फाइटर जेट की बात है तो चाइना हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेशली राफेल जेट की बात करें जिसकी मीटियोर मिसाइल है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों, आज के समय में इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, जबकि 1962 के अंदर उसे डिप्लॉय नहीं किया गया। हालांकि कुछ एक जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उस समय भी दोस्तों सिचुएशन ये थी कि इंडियन एयरफोर्स के पास जिस तरह के फाइटर जेट होने चाहिए थे वो नहीं थे। और साथ ही दोस्तों, इंटेलिजेंस में भी हो सकता है कमी हो कि वह चाइना की पोजीशन भी नहीं देख सकी कि चाइना के एयर बेसिस हमारे जो नज़दीक हैं वहां से वह ऑपरेट करके कितनी जल्दी इंडिया के अंदर आ सकता है, इस चीज़ को भी एक्सेस नहीं किया जा सका। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप बयान देखेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर के तो वो बेहद ही बचकाना थे, जिसमें कहा गया था कि हमारी पुलिस ही चाइना से निपट लेगी और पाकिस्तान के साथ तो हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो इस तरह की दोस्तों सोच थी उस समय की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन होनी थी और ये भी देख चुकी है कि कैसे हुई। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और सरकार पूरी तरह से सतर्क है और पूरा जवाब भी दे रही है चाइना को, और अभी उसे पीछे हटने पर भी मजबूर किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।